नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। तो एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों को बहन प्यारी लगती थी, आपस में बहुत स्नेह रखते थे। बहन ससुराल गई तो कार्तिक लगते ही चौथ आई, तब बहन पिहर से आई। बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई बहनों के बिना भोजन नहीं करते थे। तो उस दिन बहन के व्रत था, तो सभी भाइयों ने कहा कि बहन खाना खा ले। तो बहन बोली कि आज मेरे व्रत है और चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तो भाई ने सोचा कि बहन पूरी दिन भूखी कैसे रहेगी। तब भाइयों ने डूंगर ऊपर जाकर घास जलाई और भाई आग के आगे चालनी ढक दी। तो भाई बोले कि बहन आकर चांद देख ले और अर्घ दे दे। तो बहन अपनी भाभीियों को आवाज़ दी। भाभीियाँ बोली कि भाई साहब, ये तो चांद आपके लिए उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तो बहन तो चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने लगी। पहला गाशिया में बाल आ गया, दूसरा सिवाल आ गया, तीसरे में बहन को ससुराल से बुलावा आया कि बेटी को जल्द भेजो, मैं पहनने के लिए कपड़े निकालो। तो काले सफ़ेद कपड़े हाथ में आते हैं। माँ कैसे भी करके बेटी को एक सोने का टक्का पल्ला बांध कर विदा करती है और कहा कि रास्ते में जो भी मिले वो पाँव लगाती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद देवे, उन्हें पाँव लगाकर सोने का टीका दे देना। तो वह तो रास्ते में सभी को पाँव लगी गई और सभी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी आशीर्वाद में ऐसा ना कि सुहाग अमर रहेगा। तो ऐसा ही करते करते वह ससुराल पहुंची। तो पालने में जेठुती सो रही थी, वह उस पे ही पाँव लगाती है। तो वह जल्दी से चाची को सुहाग और अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। तो काकी बहन जल्दी से पाँव लाकर सोने का सिक्का दे दिया और अपने पल्ले के गांठ बांध दी। अंदर ही गई तो सासू जी ने और परिवार वालों को रोते रोते बिलखते देखा। तो अपने पति को लाश जैसा सोते हुए देखकर पति के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगी। सब लोग तो उन्हें दूर हटाकर अपने पति को ले जाने लगे। तो वह पति का पल्ला ही नहीं छोड़े और परिवार वालों को कहती है कि जंगल में झोपड़ी बना दो, मैं पति की सेवा करूंगी और उसके पास ही बैठी रहूंगी। लोगों ने समझाया कि मरा हुआ मुर्दा कभी जीवित होता है क्या, लेकिन वह तो मानी नहीं, पर पति के साथ जंगल में झोपड़ी में रहने लगी। जेठूती के साथ में सासू जी रोज रोटी भेज देती। ऐसा करते करते वापस थोड़े दिन बाद माघ की चौथ आई। गरजती गाजती आई। 7 भाइयों की बहन करवा ले लो, तो चांदनी में चांद देखने वाली करवा ले, तो पति बुकालू करवा लो। तो जब बाहर आकर बोली कि हे चौथ माता, मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हो गई, और चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि अगली चौथ माता से सुहाग मांग लेना, वह मेरे बड़ी है। ऐसे करते करते चौथ माता आई और उसे भी सभी की तरह पाँव पड़े। जब चौथ माता ने कहा कि कार्तिक मास की चौथ माता तुमसे बहुत ही नाराज़ है, तो उनके पाँव तुम छोड़ना नहीं, वही तुम्हें सुहाग देगी। बाद में कार्तिक मास की चौथ आई। बहन ने चौथ माता के पाँव भी छोड़े नहीं। वह चौथ माता की गृहस्थी गास्ती गुस्से में आई, भला बुरा कहा, लेकिन बहन ने तो उसे जाने भी नहीं देवे और अपनी सुहाग मांगती रही। आखिर में चौथ माता उस पर प्रसन्न हो गई। आँखियाँ में काजल, नक से मेहंदी, सिर में मेण और टीके से कुंकू निकालकर हथेली में गीली करके उन्हें पति के ऊपर कुंकू से छिटक दिया। तो उसका पति तो उठकर बैठ गया और कहा कि इन्हें लगा कि मैं तो बहुत सो गया। फिर वह अपनी सारी बात उसको बताती है। तो वह भी चौथ माता से आशीर्वाद लेता है। चौथ माता जाती हुई झोपड़ी को लात मारती तो झोपड़ी से महल बन जाता, बाग बगीचे हो जाते। शाम को जेठूती जब रोटी लेकर आई तो झोपड़ी में कहीं भी नजर नहीं आती, बल्कि अंदर काका काकी के बोलने की आवाज़ आ रही है। वह घर जाकर कहती है कि घर पे किसी को विश्वास नहीं होता। सभी लोग बातें बनाने लगे। तो इतने महीने तो हो गए, पर जंगल में कोई रह सकता है क्या, तो किसी के साथ भाग गई होगी। फिर भी जेठूती के कहने पर सभी लोग देखने आए। वहाँ पर झोपड़ी की जगह महल हो गया। माँ कहती यही मेरे बेटे बहू है। सासू जी ने बहू से पूछा है कि कैसा चमत्कार। तो वह बहू बोली कि मैं चौथ माता के पाँव पकड़कर बैठ गई थी, चौथ माता मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा सुहाग वापस दे दिया। सासू बहू ने पूरी नगरी में हेलो फेरा दिया कि विवाह
की हुई बहू बेटी को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। कहानी कथा सुनकर सुबह शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोले। हे चौथ माता, जैसी उनकी बहू बेटी को सुहाग दिया, रक्षा की, वैसी ही सभी की सुहाग व बेटे की रक्षा करना। कहानी कहने वाले को, सुनाने वाले को, हुकारा देने वाले को, सभी को परिवार का सुख देवे। हे चौथ माता की जय।